कुलपति की नियुक्तियों को लेकर आर पार। जो करना होगा करूंगा, लेकिन यह फैसला मैं हिमाचल प्रदेश में रहने वाले लोगों पर छोड़ूंगा। आमने सामने राजभवन और सरकार। विधानसभा ने उन्हें चांसलर नियुक्त किया है, तो जब गवर्नमेंट कोई डायरेक्टिव देती है तो उस पर अमल होना चाहिए। राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बयानों में टकराव। जनता विचार करे, समझ में अपने आप आ जाएगा। भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए भी एक एक्ट पड़ा जिसमें एमएलए पार्टी छोड़कर दूसरी तरफ चले जाते, तो कई एक्ट पड़े हैं। बिलों को लेकर एक दूसरे पर उठाते सवाल। सबसे बड़ा एक्ट तो उनके पास सुखाश्रय वाला पड़ा है, जिसमें अनाथ बच्चों को हम पेंशन पे वाले दे रहे हैं, हमने एक्ट पास किया है। हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर और बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौड़ी सोलन में कुलपतियों की नियुक्तियों को लेकर राज्यपाल और सरकार के बीच ठन सी गई है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट और मैं हूं आपके साथ बालकृष्ण। राजभवन की तरफ से दोनों विश्वविद्यालयों में कुलपति की नियुक्ति को लेकर आवेदन मांगे गए थे, जिसे सरकार ने रद्द कर दिया था, लेकिन राजभवन ने आवेदन की तिथि बढ़ा दी है। अब इस बीच एक याचिका पर हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश देते हुए रोक लगा दी है। सरकार ने दोनों विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति को लेकर विधानसभा में संशोधन बिल पारित किया है, जिसे राज्यपाल की मंजूरी को भेजा गया है। राज्यपाल ने बिल पर कुछ आपत्तियां लगाते हुए उसे वापस भेज दिया है, जिसके बाद से टकराव और बढ़ गया है। राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ला ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री संशोधन विधेयक दोनों विश्वविद्यालय के हित में वापस भेजे गए हैं। हाईकोर्ट ने जो रोक लगाई है उसमें उनका कुछ भी कहना नहीं है, लेकिन जो फैसला उन्होंने लिया है वो प्रदेश और विश्वविद्यालय के हित में है और जो करना होगा वो करेंगे। राज्यपाल ने साफ तौर पर सरकार को सख्त लहजे में इशारा कर दिया है कि अब जनता को इस पर फैसला लेना है। आखिर कृषि और बागवानी विश्वविद्यालय के साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है, इस पर जनता विचार करेगी तो स्वयं समझ आ जाएगा। देखिए, हाईकोर्ट के निर्णय पर मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता हूं। मैं इतना जरूर जानता हूं कि विश्वविद्यालय के हित के लिए जो मैंने किया है वह सही था। हाईकोर्ट ने उस पर स्टे दिया है, मैं उसका आदर करता हूं। जो करना होगा करूंगा, लेकिन यह फैसला मैं हिमाचल प्रदेश में रहने वाले लोगों पर छोड़ूंगा कि इस प्रकार से नौनी विश्वविद्यालय के साथ जो हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी है और कृषि विश्वविद्यालय के साथ जो पालमपुर का कृषि विश्वविद्यालय है, ऐसा क्यों किया जा रहा है, जनता विचार करे, समझ में अपने आप आ जाएगा। तो वहीं दूसरी तरफ इस मामले को लेकर अब मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का भी तीखा बयान सामने आया है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा है कि विश्वविद्यालय में कुलाधिपति को राज्य विधानमंडल शक्तियां देता है, इसलिए जब सरकार कोई निर्देश देती है तो उसे कुलाधिपति को मानना चाहिए और उसकी अनुपालना भी की जानी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने कुलपति की नियुक्ति की अधिसूचना को वापस लेने को कहा, लेकिन राजभवन ने आवेदन की तिथि बढ़ा दी। अब हाईकोर्ट ने भी उसमें स्टे लगा दिया है। सरकार ने कृषि और बागवानी विश्वविद्यालयों को लेकर एक बिल पारित किया है, जो मंजूरी के लिए राज्यपाल के पास पड़ा रहा। अब राजभवन ने उसमें कुछ आपत्तियां लगाई हैं और बिल को वापस भेज दिया है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री सुक्खू का कहना है कि इसके अलावा भी कई अहम बिल राज्यपाल के पास मंजूरी के लिए लंबित हैं। इन बिलों में सुखाश्रय बिल, भ्रष्टाचार संबंधी बिल हैं, जिसे मंजूरी नहीं मिली है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वो इसको लेकर राज्यपाल से बात करेंगे और जल्द ही समाधान निकाला जाएगा। चांसलर की जो पावर है वो स्टेट लेजिस्लेटिव में दी है, और जब विधानसभा ने उन्हें चांसलर नियुक्त किया है, तो जब गवर्नमेंट कोई डायरेक्टिव देती है तो उस पर अमल होना चाहिए। अब स्टेट लेजिस्लेटिव ने कहा कि जो भी यूनिवर्सिटीज़ होगी उसमें चांसलर गवर्नर साहब होंगे। वो संवैधानिक नहीं है और राज्य सरकार दी गई हुई शक्तियाँ हैं, तो उसमें चांसलर गवर्नर होंगे और वाइस चांसलर होंगे। कई यूनिवर्सिटी जैसे अटल मेडिकल यूनिवर्सिटी है, उसमें गवर्नर साहब को चांसलर की पावर स्टेट ने नहीं दी है। टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, उसमें चांसलर की पावर स्टेट ने नहीं दी है। ये उस समय की बात थी जब ये यूनिवर्सिटीज़ बनी, चाहे एचपी यूनिवर्सिटी बनी है चाहे हॉर्टिकल्चर, उसमें पावर किसने दी है? स्टेट लेजिस्लेटिव ने।
स्टेट लेजिस्लेटर की कैबिनेट जब ये फैसला करती है कि माननीय राज्यपाल महोदय से बात की जाए, और इसमें जो कैबिनेट का बात होती है कि जो हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर साहब ने बात की कि इसमें हम उनको चिट्ठी लिखनी चाहिए। पहले एग्रीकल्चर मिनिस्टर साहब ने उनको चिट्ठी लिखी, फिर हमारे सेक्रेटरी एग्रीकल्चर ने कहा कि आप चांसलर की पोस्ट होल्ड करने के बाद गवर्नमेंट की डायरेक्टिव्स आपको ऐसी है कि आप इसको अभी मत एडवर्टाइजमेंट कीजिए। फिर तीसरी बात, कैबिनेट ने उनसे बात की और कैबिनेट ने उनसे कहा कि आप इस एडवर्टाइजमेंट को विड्रॉ कर दो। उसके बाद भी जिस राज्य सरकार की विधानसभा ने एक्ट पास करके शक्तियां दी, उसके बाद फिर उन्होंने एडवर्टाइजमेंट को 5 दिन के लिए बढ़ा दिया। तो उस बात पर हाई कोर्ट ने भी संज्ञान लिया है, और मेरा ये मानना है कि राज्यपाल महोदय से मिलकर इन सब बातों से समाधान ढूंढेंगे। साफ तौर पर राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बयानों से यह झलक रहा है कि राजभवन और सरकार के बीच की जो दूरी है वो काफी बढ़ती जा रही है। ऐसे में अब सवाल ये है कि अगर ऐसे ही खींचतान चलती रही तो हिमाचल प्रदेश के हित में जिन बिलों को मंजूरी मिलनी है वो बिल ऐसे ही लटकते रहेंगे, और विश्वविद्यालय के कुलपतियों की नियुक्तियों को लेकर भी ऐसे ही सियासत होती रहेगी। खैर, अब देखना ये होगा कि राजभवन और सरकार किस तरह से इस कंफ्यूजन को सुलझाती है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय देना ना भूलिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।